टीनेजर बच्चों को अपना कैसे बनाए। आज की वीडियो इसी बात पर है। पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में। आप सब खूब खुश रहे, खूब मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहे। तो चलिए बातें आती है कि टीनेजर बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बनाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या ये बच्चे छोटे भी रहते हैं तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जब बच्चे छोटे होते तो बच्चे बातें नहीं समझते, जिद्दी जैसा करते हैं और हम उन्हें मार बैठते। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते या प्रॉब्लम में रहते हैं और हम उनकी बातों को कैसे जाने, कैसे समझे। तो सबसे पहली बातें आती है, बच्चों से बातें करना चाहिए। तो बात करने के दरमियान में ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे की बातों को ना सुनकर अपनी बातों को बोलते जाना, बिल्कुल नहीं। जब बच्चे से बात कर रहे हैं तो पूरी बातें पहले सुने, दिल से सुने, बस सुनने के लिए मत सुने। उसके बाद आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझे, फिर जो बोलना है वो बोले। इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपका भी, दोनों का संबंध अच्छा होगा। अब आई दूसरी बात। अब बच्चे जब स्कूल से आए या कहीं से आए तो आप बस छोटी छोटी बातें करके रुक मत जाए। ऐसी बातें करें जिससे कि बातें बढ़े, बातें मतलब खींची जाए, उससे कुछ और बातें निकल के आए। जैसे बच्चे, आज स्कूल अच्छा रहा, हाँ ना में जवाब दिया। या आप ये पूछ सकते हैं, आज का स्कूल कैसा रहा, क्या क्या हुआ। तो बच्चे 2-3 स्टेप बढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप अगले स्टेप बढ़ोगे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों की बातें देर तक होगी और बहुत सारी बातें आप जान भी पाओगे और वो जाने अनजाने बोल भी जाएगा। तो बच्चों से इस तरह से बातें करना चाहिए। अब आई अगली टिप। अगली क्या बातें हैं, अगली बातें हमें शांत रह के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े हो गए तो हम भी उग्र रूप धारण किया, ऐसा नहीं। जब भी हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम और बड़े होने लगते हैं। और आपने कहीं सुना होगा, मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है शॉर्ट का, कि जब हम समझदार होने लगते तो हम शांत होने लगते हैं। तो हम जब और बड़े होने लगते हैं तो हमें समझदार होना चाहिए और हमें शांत होना चाहिए। तो क्या होगा, हम अपने बच्चों को भी समझ सकेंगे और उसे एक अच्छा सा ज्ञान दे पाएंगे कि बड़े होने के बाद लोगों को शांत रहना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। अब अगली बातें क्या है, अगली बातें हैं कि बच्चे से इनडायरेक्ट बात मत करें। कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे हमसे नजरें मिला के बातें नहीं करना चाहते। तो आप कुछ काम कर रहे हैं, उस दरमियान उससे बातें करें। ठीक है, बोलो, मैं कुछ काम करती हूँ, तुम बोलो। तो बच्चे बेब में सारी बातें बोल देंगे। या फादर जॉगिंग कर रहे हैं तो आप उस समय बातें करो, चलो मैं टहल भी रहा हूँ, तुम्हारी बातें भी सुन रहा हूँ, हम दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों की बातों को समझ पाइएगा, सुन पाइएगा। कभी कभी बच्चे कुछ गलती भी करते हैं तो हम तुरंत रिएक्ट ना करें, उनकी बातों को सुने, समझे और उनका अच्छाई बुराई होता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी उन्हें समझाएं और उस मुश्किल से खुद निकलने के लिए उन्हें बताएं। आप अगर बताते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप बस ये कहो कि हम हमेशा तेरे साथ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को तुम्हें खुद हैंडल करना सीखना होगा ताकि आगे जाके तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो बच्चे अपनी बातों को आपसे शेयर करना सीखेंगे और आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। अब बात आती है लविंग केयरिंग। मतलब हम ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, काम, ऑफिस, घर, खाना, ये वो, लेकिन बच्चे सबसे पहले। तो आपको जैसे संडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे की छुट्टी मिलती है या कभी घूमने की छुट्टी मिलती है या कुछ मूड बनाते हैं, तो आप एक ऐसा भी मूड बनाए कि अपने से बच्चों से इस दिन हमें बात करनी है। बच्चों को भी ये फिक्स टाइम दीजिए कि बेटा आज संडे है, आज आपकी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, मैं कोई टाइम निकालूंगी, एक टाइम में हम लोग सभी बैठ के आपस में बातें करेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ खाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन घर में एक साथ रहें और खाने का भी एक टाइम फिक्स करना है कि इसी टाइम में सभी को एक साथ खाना है। इससे परिवार में बहुत अच्छा खुशहाली माहौल बनता है। अब अगला बात है कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो क्या करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चैटिंग वैटिंग, क्योंकि बड़े होने के बाद कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है और वो करते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसे गलत सेंस में लेते हैं। हर वक्त म्यूजिक सुनते रहते हो, क्या हाल बना रखा है, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बच्चों को ऐसे नहीं ट्रीट कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपके बच्चे खराब भी बन जाएंगे और पछताते रह जाएंगे। आप ये कह सकते, कौन सी म्यूजिक सुन रहे हो, मुझे भी कंपनी दोगे क्या। अगर उन्हें ये चीज नहीं पसंद है तो आप किसी और तरीके से उन्हें कर सकते हो। अच्छा ये काम कैसे होता है, अच्छा ये बताओ, अच्छा तुम अपने दोस्तों से बात करो, कैसे करते हो, मैं भी करूंगी।
इससे बच्चों को समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स स्कूल है, हम सभी बातें उनको बता सकते हैं, अच्छी बुरी सभी बातें वो आपको बताना शुरू करेंगे। आप अगर पेरेंट्स बन के उससे बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। जब बच्चे बड़े हो जाए तो पेरेंट्स को उनके दोस्त बनने चाहिए, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को समझा सकते हो। और सबसे जरूरी बात है, बच्चे बड़े होने के बाद उन्हें अपना एक प्राइवेसी मिलना चाहिए। अगर बच्चे रूम में है बंद तो बहुत बच्चे नहीं भी करते गिर ऐसे ही, तो आप उनके रूम में जाने से पहले उनसे पूछ लिया करो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या अंदर आ सकता हूँ। तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा है, मुझे कुछ देर के लिए ही नहीं, मेरे लिए एक अलग सा माहौल बनाया है, वो भी अच्छा लगेगा। और सबसे आखिरी बात, आप उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, या तो कभी कभी चिढ़ जाते हैं, या कभी कभी बहुत खुश रहते हैं, या कभी उदास हो जाते हैं। इस सब परिस्थितियों को आपको शांत रह के ऑब्जर्व करना चाहिए और पूछना चाहिए। जब कभी खुश है तो क्या बात है, आज तो बड़ी मुस्कुराहट है, या कभी उदास है, क्या हुआ, क्यों मुस्कुराए हुए हो, आज क्या हो गया तेरे साथ। जब वो कुछ बातें बताए तो आप उन्हें एकदम आराम से इजी वे में बता रहे, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मतलब एक दोस्त के तरीके से आप सबसे उनसे इस तरह से बातें करें। और कभी कभी हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनके दोस्त जो कि उनके लिए बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि टीनेजर का जो है ना समय बहुत खराब चलता है, उतार चढ़ाव बहुत तरह की बातें आती है। तो आप उनके दोस्तों से भी मिलते रहिए एक दोस्त की तरह, तभी आपको पता चलेगा कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। और आप उनके रोल मॉडल बनिए। ऐसा नहीं कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या ड्राइविंग करते समय किसी से बात कर रहे हैं और अपने बच्चों को वही समझा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप करते हैं वही वो सीखते हैं। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपके बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़े। आप उन सभी कामों से बचें। चलिए, अब बातें अच्छी लग रही हो या कोई और पॉइंट है तो जरूर बताएं, मैं इनको अलग तरीके से फिर एक नया वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों तक शेयर करूंगी। और जो भी पॉइंट बताएंगे मैं उनका नाम भी बताऊंगी कि इन्होंने मुझे ये सजेशन दिया है कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगे, अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और हेल्दी रहे।